हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। जैसे कि सारे फार्मेसी डी फार्मा स्टूडेंट को मालूम है कि आज रिज़ल्ट आउट भी हो गया और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच भी गई थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स या उनके प्रॉब्लम ये हैं कि उनको अब तक उनको रिज़ल्ट अभी तक दिख नहीं रहा है वो साइट पे गए तो रीज़न ये है कि जब स्टार्टिंग में जब रिज़ल्ट आउट होता है या हुआ था तो उतना रश वो साइट पे नहीं रहता, वेबसाइट पे नहीं रहता, जिसकी वजह से शुरुआत में थोड़े बच्चों ने अपना रिज़ल्ट देख भी लिया। और इसी साल नहीं, हर साल हम यही देखते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। जैसे रिलीज़ होता है तो स्टार्टिंग में जो थोड़े बहुत बच्चे देख लेते हैं, उसके बाद ऐसा सर्वर डाउन होता है कि नेक्स्ट डे भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हम लोग प्रिंट आउट निकाल रहे थे लास्ट ईयर भी, लेकिन बीच बीच में सर्वर डाउन हो जा रहा था, हम लोग को बच्चों का रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ ही अपना अपना रिज़ल्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसमें टाइम भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है रात में भी आए, कुछ बच्चों को दिख जाए या फिर कल का भी टाइम लग जाए, क्योंकि ये इसी साल ऐसा नहीं हो रहा, लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हमने यही देखा था। तो अभी तक तो वैसे ही है कि आप जैसे परेशान हैं, आपको नहीं दिख रहा, तो हम भी कॉलेज वगैरह अपने लॉगिन करके देख रहे थे तो वहाँ से भी नहीं दिख रहा था, और अभी भी ये प्रॉब्लम चल रहा है कि बच्चों को अपना रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। तो वही है, जैसे जैसे ये नाइट होगा या फिर जब रश कम होगा, या लास्ट टाइम भी देखे थे कि 12 बजे 1 बजे थोड़े बच्चे देख पाए थे। फिर सेकंड डे भी ऐसा रिलीज़ हुआ, देख रहे हैं, बीच में सर्वर डाउन हो गया, बीच में नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हर साल ऐसा होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि हम पिछले साल भी देख चुके हैं ये। अब दूसरी बात ये है कि अब ऑफिशियल टाइम टेबल डी फार्मा सेकेंड ईयर जिनका बैच 2020 का है, जिन्होंने एडमिशन लिया था, उनका रिवाइज टाइम टेबल आ चुका है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई है। लेकिन वो टाइम टेबल देखने के बाद ऐसा दिख रहा है कि जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो डेट, यानी कि जिन्होंने एडमिशन 2021 में, जो जूनियर है एक साल, उनका भी टाइम टेबल कुछ अंदाज़ा लग जा रहा है कि उनका कब होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जो सेकेंड ईयर है उनका तो 12 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए टाइम टेबल में 12/9/2022, यानी कि मंडे से, जो कि डेट पहले ही आपको बता दिया गया था, एक सर्कुलर निकाले थे जो कि कन्नड़ में था। फिर उसमें क्या लिखा हुआ था कि 12 सितंबर से होगा, और वही चीज़ है यहाँ पे। हम पहले से कुछ बोल ही नहीं सकते कि और ये पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस बोर्ड में हमेशा ये देखा गया है कि हम श्योरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि कब ये चेंजेस आ जाते हैं, कब ये नया सर्कुलर आ जाता है, या रिवाइज टाइम टेबल आ जाता है, या रिवाइज सेंटर आ जाता है। बहुत सारे बार हम इतने सालों में तो इतना एक्सपीरियंस किए, इसलिए हम भी अपनी तरफ से पहले एडवांस कुछ भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन हम कंफर्मेशन के साथ नहीं दे सकते। कभी भी हम यही बोलते कि हाँ हो सकता है, तो अभी भी बच्चे बोलेंगे कि 12 जो तारीख इसी महीने के सितंबर में है, तो ये कंफर्म है कि नहीं है। तो लास्ट मोमेंट तक भी हम कंफर्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम कंफर्म बोल भी देते हैं तो फिर क्या होता है, आप परेशान हो जाएंगे, आप हमारे अकॉर्डिंगली आप बुकिंग वगैरह करेंगे ये सब। इसलिए लास्ट मोमेंट तक भी ये बोर्ड का जो भी ये डिसीजन वगैरह रहता है, जो भी सर्कुलर आता है, हम भी ऑफिशियली देखने के बाद ही बोल सकते। तो अब टिल नाउ अभी भी हम यही बोलेंगे कि ये क्या है, 12 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आप यहाँ टाइम टेबल में देख लीजिए कि 12 सितंबर से स्टार्ट है और 17 को ख़त्म है, जैसे कि इन्होंने पहले भी बोला था। और फार्मास्यूटिक्स सेकंड फर्स्ट एग्ज़ाम है, और लास्ट क्या, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। अभी भी यही है कि ये होगा या नहीं होगा कंफर्म। तो जहाँ तक लास्ट अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, सेंटर इवन रात रात में भी चेंज हो जाता है, या फिर टाइम टेबल चेंज हुआ है, या फिर बहुत सारे डिसीजन वैसे लिया है। यहाँ पर भी बोर्ड में भी लेते हैं और पीसीआई में भी देख चुके हैं हम लोग। यहाँ तक कि जो पीसीआई के प्रेसिडेंट थे वो भी रातों रात चेंज हो गए थे, रिज़ाइन हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें सडनली यहाँ पे होते हुए हमने देखा है। इसलिए हम कंफर्म जितना हमको ऑफिशियली मिलता है, हम उतना ही कंफर्म बोल सकते हैं। तो फिर से ये क्या है, 12 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है, लेकिन ये डेट देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये तो सेकेंड ईयर वालों के लिए हो गया, जिन्होंने एडमिशन 2020 में लिया है, ठीक है। ये डेट देखने के बाद अब जो फर्स्ट ईयर में हैं, जो इनके जूनियर्स हैं, वो पूछते कि हाँ उनका एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ देखिए सितंबर में तो इनका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि मंडे से बता रहे हैं। अब मैंने एक और वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें ये दिखाया था कि वो था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हमको वो डेट शीट आई थी। वो आई थी हमें बी फार्मा के ये था डेट शीट था, जो कि 15
नवंबर से है। आप वेबसाइट पे, आप साइट पे भी जाके देख सकते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो आया था, जो एम फार्मा का है, बी फार्मा का और फार्म डी का जो एग्ज़ाम है वो 15 नवंबर से है, स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए सितंबर में एक एग्ज़ाम हो रहा है जो कि सेकेंड ईयर वालों को हो रहा है। फिर बी फार्मा का कब से स्टार्ट हो जा रहा है, नवंबर 15 से हो जा रहा है। तो बीच में एक अक्टूबर ही मंथ बचता है, जो मंथ में उनको ये कंप्लीट कर लेना है एग्ज़ाम। तो जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जूनियर है जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया है, उनका एक्सपेक्टेड जो डेट आएगा वो अक्टूबर में आ जाएगी, क्योंकि कभी भी एक महीना पहले ये डी फार्मा एग्ज़ाम्स पूरे कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद ही फिर बी फार्मा का, एम फार्मा का, फार्मा डी का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि सेम सेंटर्स वगैरह रहता है, तो सेम कॉलेजेस वगैरह रहता है। तो कभी भी इतने साल में ये देखा गया है कि डी फार्मा का पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो ये मंडे से 12 सितंबर से हो जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा। अक्टूबर में सेकंड जो जूनियर है इनके, जो फर्स्ट ईयर में है अभी, जिनका एडमिशन 2021 में है, उनका एग्ज़ाम हो जाने की संभावना दिख रही है। और एक्सपेक्टेड डेट, मतलब डेट शीट आ ही जाएगी। और बोले तो नवंबर में हमारा ये एम फार्मा का हो गया, बी फार्मा का हो गया, फार्म डी का। अगर चेंजेस आएगा तो पूरा चेंज फिर करना पड़ेगा इनको, क्योंकि कभी भी इन्होंने साथ में कंडक्ट नहीं किया है। फिर भी न्यू अपडेट के लिए कुछ भी जैसे भी न्यू ये सर्कुलर वगैरह आता है या अपडेट आता है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल से बने रहें, साइंस लर्नर। और कभी भी आप जो भी लास्ट आपको डेट दिख रहा है उसी को कंफर्म मानते हुए आप चलिए। आप या हम, कोई भी हम एश्योरिटी से नहीं बोल सकते। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।